औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक आर्मी ऑफिसर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। तो ये आज की वीडियो उन गर्ल्स के लिए है जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के एग्ज़ाम्स दे चुकी हैं और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट ऑफिसर ज्वाइन करें। तो ये वीडियो आप सबके लिए है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर फ़ीमेल जो गर्ल स्टूडेंट हैं एफएससी प्री मेडिकल 50% मार्क्स के साथ किस तरह से पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन सकती हैं। तो आज की ये वीडियो इस तमाम डिटेल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोग AFNS को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। AFNS एब्रीविएशन है आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस की। तो इसके मुतालिक आज हम बात करने जा रहे हैं। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब अवर चैनल अनटिल so you can subscribe the channel so that you may get the notification about the next वीडियो स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट्स। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको तमाम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज, हाइट, एग्जाम्स, टेस्ट पैटर्न और प्रिपरेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। तो ये है वो अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमीशन ऑफिसर बनना है। अब जब पीए में लॉन्ग कोर्स आता है तो कैंडिडेट्स फीमेल मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं और बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमीशन ऑफिसर कैसे बन सकती हूँ। तो कैंडिडेट्स आपके लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को पता नहीं होता। तो इस वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अबाउट योर फ्यूचर। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट इज़ अ 2 स्टार ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी और 2 स्टार ऑफिसर जो है वो बहुत ही हाईली रैंक्ड होता है पाकिस्तान आर्मी में, स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स। पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म साथ में दी जाती है इस तरह के। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द लेफ्टिनेंट इन पाकिस्तान आर्मी जो आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस के कैंडिडेट हैं। तो इस तरह आप भी बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम एज जनरल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस का जनरल क्राइटेरिया कौन सा है, जो रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, ताकि हम इन तमाम के बारे में हमें पता हो कि हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्या हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है, तो इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाती है आपकी क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन कैंडिडेट्स आपकी जो है वो मिनिमम एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। अब कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या मैं नर्स हूँ, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई एज अ ट्रेंड नर्स। ठीक हो क्या, उसकी एक और ट्रेड होती है, उसके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन ये वीडियो हम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम आपकी जो है वो एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। अब जिनकी प्री मेडिकल नहीं है वो कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन कर सकती। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मिनिमम मार्क्स एफएससी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या एफएससी में मार्क्स हमें इतने चाहिए। नहीं, आपके जो है वो मैट्रिक में जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और एफएससी में जो है वो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 50% तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के भी आ जाते हैं। आप खुद सोचें कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आपके 50% मार्क्स आए हैं और उसके बाद आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान आर्मी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की। तो एज आपकी जो है वो मिनिमम 17 ईयर से लेकर 23 ईयर्स तक होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है 25 ईयर्स तक। तो वो जो है वो क्राइटेरिया मेंशन होता है जैसे ही एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होती है। ठीक हो गया, मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए आपकी एज और मैक्सिमम 23 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट आपकी मिनिमम 4.10 फीट होनी चाहिए। ठीक है, अब 4.10 फीट मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कैंडिडेट्स, अगर आपकी जो है वो हाइट 4.11 फीट है तो फिर आप जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में आप जो है वो जब जाते हैं तो उनकी हाइट चेकिंग का क्राइटेरिया इट इज़ समथिंग डिफरेंट देन एल्स। ठीक हो गया, तो इसलिए आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि आपकी हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 4.10 फीट होनी चाहिए। उसके बाद आई सेट की बात कर लेते हैं। अच्छा कैंडिडेट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं। अब ऑब्वियसली एफएससी के कैंडिडेट्स हैं, आपको तो ग्लासेस लगे होने बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड टू अचीव द गुड सिक्योर्स इन एफएससी। इस वजह से आपके पास अगर आई सेट जो है वो 6/6 नहीं है, मतलब आपका जो है आई सेट 6/6 है विद और विदाउट ग्लासेस, सो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई फॉर आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस। तो ये है वो जनरल क्राइटेरिया जिसके बारे में मैंने बात कर ली है। अब उसके बाद मज़ीद हम बात करते हैं कि इसका जो टेस्ट पैटर्न होता है। अब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका जो है वो एक टेस्ट होता है। अब टेस्ट आपका सेंटर के ऊपर होता है, जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी का, रावलपिंडी, लाहौर, कराची या फैसलाबाद, जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपका होता है टेस्ट। जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो टेस्ट में किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है।
ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, लेट वी टॉक अबाउट दैम। टेस्ट जो है वो आपका 3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा है? सबसे पहले आपका वर्बल टेस्ट होता है और उसके बाद है नॉन वर्बल। अब इन दोनों को हम जो है वो मिला के कहते हैं ये हमारे पास जो इंटेलिजेंस पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इंटेलिजेंस पोर्शन जो है वो 2 हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट करता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। जिन कैंडिडेट्स का वर्बल और नॉन वर्बल पास हो जाता है तो फिर उन कैंडिडेट्स का जो एकेडमिक टेस्ट होता है। अब एकेडमिक टेस्ट कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने मिनट्स का टाइम होता है, लेट वी टॉक अबाउट राइट नाउ। वर्बल टेस्ट, तो वर्बल टेस्ट के 84 एमसीक्यूज होते हैं एंड यू विल हैव 30 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये तभी पॉसिबल है, अब देखें आप जो है वो लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट का रैंक होता है लेफ्टिनेंट का जो ग्रेड होता है दैट इज़ 17 ग्रेड। आप जो है वो नॉर्मली लेक्चरर या आप वैसे देख लें तो गेस्टेड ऑफिसर के रैंक पर जा रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली मेरिट क्राइटेरिया विल बी मोर डिमांडिंग देन यूजुअल। तो इसके लिए आपके पास 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा, यू विल हैव टू सॉल्व 84 एमसीक्यूज। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है, जब आपको वर्बल सेशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी, ठीक हो गया। नॉन वर्बल 64 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। जो कैंडिडेट जो है वो नॉन वर्बल पास कर लेते हैं तो उसके बाद उनका एकेडमिक्स होता है। एकेडमिक्स किस तरह का आता है और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो एकेडमिक टेस्ट जो है वो 50 नंबर्स का होता है और इनके लिए जो टाइम है वो 30 मिनट्स का होता है। अब 30 मिनट के अंदर आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। नाउ लेट वी टॉक कि एकेडमिक टेस्ट के एग्जाम्स में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। सो दीज आर एमसीक्यूज बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बुक्स। और मज़ीद कौन कौन से इसमें जो है वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं तो इनके एमसीक्यूज जो है वो एकेडमिक टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखें आपके पास तो जो है वो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा कि ये कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्रिपेयर करने हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, विच टॉपिक्स आर द इम्पॉर्टेंट एंड बीइंग एडेड इन द एमसीक्यूज एकेडमिक पोर्शन। तो वो हमारे पास पीडीएफ नोट्स भी हैं और उसके साथ साथ प्रिपरेशन क्लासेस भी हैं। सो लेट वी टॉक अबाउट देम कि हम किस तरह से अपना एकेडमिक टेस्ट और वर्बल नॉन वर्बल पास कर सकते हैं। बिकॉज अब देखें हमारे पास जो क्राइटेरिया इसका टफ होता है। क्राइटेरिया टफ इस तरह से होता है कि मेरिट क्राइटेरिया के अंदर कैंडिडेट्स फॉल नहीं करते। वाई? बिकॉज ऑफ हाई मेरिट। इस वजह से जो है वो कैंडिडेट्स, पहले तो मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं 50% जो कि इनिशियल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस एंड इम्प्रॉपर प्रिपरेशन। इन 2 वजूहात की बिना पर 50% कैंडिडेट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। अब देखें 50% जो फेल होते हैं दे आर आउट ऑफ द सिलेबस। अब उनको जो है वो उस क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो पास हो जाएंगे अब फिर वो मेरिट में शामिल होंगे, फिर इंटरव्यू होता है। ऑब्वियसली द टॉक इज़ टू मच इंटेंसिव। तो बात अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स का कि सर मैंने तैयारी कहाँ से करनी है, मैं कौन से नोट्स को प्रिपेयर करूँ, मेरे पास कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से टेस्ट आएगा, टेस्ट को अटैम्प्ट किस तरह से करना है एंड टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करने का क्या पैटर्न है। सो नाउ लेट टू टॉक अबाउट द पैटर्न। पैटर्न क्या है हमारे पास, जो हमारे पास टेस्ट सेशन होता है इसका मैंने आई हैव प्लान टू स्टार्ट एंड पेड प्रिपरेशन सेशन फॉर आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस, बिकॉज ताकि आप लोगों का 100% टेस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाए। जब आप जो है वो 100% टेस्ट प्रिपेयर करेंगे तो तब जाकर आप जो है वो मेरिट क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड होंगे, तो फिर आप जो है लेफ्टिनेंट भी बन सकते हैं ऑब्वियसली। अब इसमें क्या तरीक़ेकार है, ऑनलाइन हम लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं वाया गूगल मीट। आपको पता है कि गूगल मीट से मैं एक टाइम हो गया क्लासेस कंडक्ट करने का जो है वो प्लान किया करता हूँ और कंडक्ट कर भी चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव मल्टी क्लासेस रिगार्डिंग द लेडी कैडेट कोर्स, GDP, अलाइड कोर्सेज, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस, PMA लॉन्ग कोर्स, LCC एंड अलॉन्ग विद दैट काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी मैं प्रिपरेशन करा चुका हूँ और स्पेसिफिकली जो मैं तैयारी करवा चुका हूँ आई एम प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स फॉर IASSP, ठीक है। तो अब गूगल मीट के थ्रू हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। अब इसमें हम आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस के लेक्चर्स इनिशियल टेस्ट क्लियर करेंगे, GDP वाले कैंडिडेट्स का और लेडी कैडेट वाली कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनका हम कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया। तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है, ये जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, अब देखें आप जो है वो जैसे हमारा सेशन में ज्वाइन होने के लिए एनरोलमेंट कराएंगे तो उसके बाद आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना होता है वहाँ पर ऐड कर देंगे। वहाँ पर जो है वो डेली लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद डेली लाइव लेक्चर होता है, यानी कि संडे हमारी छुट्टी होती है, ठीक है। एज़ पाकिस्तान में छुट्टी होती है तो इस वजह से कोर्स ड्यूरेशन जो है 1 मंथ एंड 15 डेज़ होता है। अब 1 मंथ में आपकी तैयारी करवाई जाएगी और 15 डेज़ में जो पेंडिंग जो हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं उसके साथ साथ जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो लिए जाते हैं।
पास्ट पेपर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि हमने कैंडिडेट्स को 100% प्रिपेयर करना है। इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो है वो हम अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ प्रिपरेशन मटेरियल तमाम कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो सके। बात याद रखें, हमने क्योंकि तैयारी जो है वो 100% करनी है, सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें इसी वजह से हैं ताकि आप तमाम कैंडिडेट्स की तैयारी जो है वो 100% हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात है लाइव लेक्चर्स की टाइमिंग कौन सी होती है। तो टाइम हमारे पास जो 3:30 to 4:30 PM होता है। फिर भी हम पहले लेक्चर के बाद डिसाइड कर लेते हैं तमाम कैंडिडेट से राय लेने के बाद कि कौन सा सूटेबल टाइम है जिसमें सब ईजी हो। अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स हम लेक्चर जो है वो रिज्यूम किया करते हैं। ठीक हो गया। और मज़ीद जो है वो कैंडिडेट पूछते हैं कि सर फीस कितनी है कोर्स की। तो फ़ी जो है वो इट इज़ द मिनिमम फ़ी विच वी आर चार्जिंग 2000 रुपीज़ फॉर द होल सेशन, जहाँ पर आपको इंटरव्यू तक जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। इवन वन ऑफ माई कैंडिडेट, मैं उनको जो है वो लास्ट ज्वाइनिंग तक हेल्प आउट करता रहा हूँ। ठीक है। शी वॉज अवर कैंडिडेट फ्रॉम आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस ईयर 23 और अब वो जो है वो रावलपिंडी CMH के अंदर ट्रेनिंग कर रही हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली दूसरे कैंडिडेट्स जिन्होंने FSC प्री मेडिकल के एग्ज़ाम दे चुकी हैं और वो फ्री हैं घर में, तो वो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड यू कैन टेक दिस, यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी बीइंग अ नर्स इन पाकिस्तान आर्मी एज ए लेफ्टिनेंट। दैट्स क्लियर राइट नाउ। वंस अगेन आप लोगों का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो फॉर ज्वाइनिंग अवर ऑनलाइन लेक्चर्स। तो लेक्चर्स को ज्वाइन करने का तरीकाकार ये है कि आप जो हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 031750888193 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो मज़ीद आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। वंस अगेन कैंडिडेट्स, आई एम इन्फॉर्मिंग टू ऑल ऑफ यू कैंडिडेट द लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। न्यू सेशन इज स्टार्टिंग सून, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। अदरवाइज हमारे पास जब स्लॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाने की वजह से वी मे बी अनेबल to enroll you in the session। ठीक हो गया। once again if you are new on our channel you can like, subscribe and share our channel ताकि आपको मज़ीद आने वाली अपडेट्स जितनी भी हैं वो मिलती रहें और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको जो है वो एक्सेस करते रहें। ठीक हो गया। किसी भी कैंडिडेट का मज़ीद रेलिवेंट टू FNS, रेलिवेंट टू FSC कैरियर काउंसलिंग, रेलिवेंट टू सेशन और रेलिवेंट टू आवर चैनल किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आई एम हियर टू आस्क यू टू इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching the complete video. Inshallah, we will meet in the next video. Allah Hafiz.